नमस्कार दोस्तों, मैं पारस जैन। हर मंगलवार को अपना वीडियो यूट्यूब के ऊपर आएगा। उसी वादे के निभाते हुए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ हम लोग बातें करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जो विषय रखा है, जो सब्जेक्ट रखा है, डोंट सेल इंश्योरेंस, सेल कंसेप्ट, इसके ऊपर कुछ बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, इसी तरह हर मंगलवार को काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर, कभी ऑब्जेक्शंस के ऊपर, कभी करंट अफेयर्स के ऊपर, जो अलग अलग, जो एक सेल्समैन के लिए, एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए जो काम की बातें हैं, जिससे आपके जीवन में ग्रोथ हो, आप कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, उसमें आप मोटिवेटेड रहो, आप इंस्पायर्ड रहो। ऐसे डिफरेंट एंगल, कुछ ह्यूमन क्वालिटी के ऊपर, कुछ सॉफ्ट स्किल के ऊपर, कुछ हार्ड स्किल के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स के वीडियो हर मंगलवार को लेकर मैं आपके साथ आने वाला हूं। दोस्तों, नो डाउट आप लोगों ने ऑलरेडी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है। और हर मंगलवार को इसी तरह वीडियो आपके साथ आते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे। दूसरी साथ साथ में ये भी कहूँगा कि आपको ये वीडियो आपकी लाइफ में अगर इतना कंट्रीब्यूट करेगा तो उसी तरह आप ये वीडियो अपने और दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि उनके लाइफ में भी कुछ कंट्रीब्यूशन आपकी ओर से हो सके। ठीक है ना दोस्तों, जो आज हम लोग इंश्योरेंस कंसेप्ट के ऊपर बातें करेंगे। जी दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी जो मास्टर सेल्समैन होता है ना, वो कभी प्रोडक्ट नहीं बेचता है। अभी हमारे जो इंश्योरेंस फील्ड के अंदर प्रोडक्ट क्या है? पॉलिसी, इंश्योरेंस। तो मैं ये खास कहूंगा कि डोंट सेल पॉलिसी, डोंट सेल इंश्योरेंस, सेल कंसेप्ट। और जो मास्टर सेल्समैन होता है ना दोस्तों, वो कभी प्रोडक्ट नहीं बेचता है, वो सामने वाले को खरीदने के लिए इंस्पायर करता है। मास्टर सेल्समैन डोंट सेल इंश्योरेंस, डोंट सेल पॉलिसी, डोंट सेल प्रोडक्ट, दे इंस्पायर टू बाय द प्रोडक्ट। सो हमें भी लोगों को कुछ समझ की बातें देनी है, कुछ इंश्योरेंस की हम ऐसी समझ देवे लोगों को, इंश्योरेंस की अंडरस्टैंडिंग की बातें अगर हमने पार्टी के साथ की ना दोस्तों, तो पक्का पार्टी समझ के तहत पक्का पॉलिसी लेना ही लेना है। सिर्फ पार्टी इंश्योरेंस से कोई दुश्मनी नहीं है। इस दुनिया में सभी लोगों को इंश्योरेंस से कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो जानते हैं कि इंश्योरेंस उनके परिवार के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके सब गोडाउन, फैक्ट्रीज, उन सभी के लिए एक सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी में तो हर इंसान मानता है। अब मानता है इसीलिए तो लॉक खरीदता है, ताला खरीदता है, कोई सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, कोई हेलमेट खरीदते हैं, अपनी कार के अंदर एयर बैग्स लगाते हैं। इसका मतलब ही ये हुआ कि हर इंसान सिक्योरिटी में तो मानता ही है, सेफ रहना चाहता है। बस हमें उसी सेफ्टी को उसको पेश करना है इंश्योरेंस के माध्यम से। सो मैं हमेशा कहता हूं कि इंश्योरेंस मत बेचो, इंश्योरेंस की समझ बेचो, इंश्योरेंस की अंडरस्टैंडिंग बेचो। और सामने वाले को समझ क्लियर हो गई तो प्रोडक्ट तो खरीदना बहुत आसान है, हमें बेचना आसान है, उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बस जब तक लोग समझे नहीं। और रीज़न क्या है? आज आप सोचिए, आज इतने वर्षों तक हम सब लोग ने पढ़ाई की, 10th तक पढ़ाई की, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, या अलग अलग फील्ड में आपने जो भी पढ़ाई की, क्या उन पढ़ाई में कहीं इंश्योरेंस का सब्जेक्ट आया? नहीं आया। हाँ ठीक है, कॉमर्स के अंदर थोड़ा बहुत ओसी में, एसपी में इंश्योरेंस के कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्ट इंश्योरेंस लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, लेना चाहिए, इसके बारे में तो किसी एजुकेशन सिस्टम में बताया ही नहीं। अब जब पता ही नहीं, जैसे हमें भी वहां नहीं सिखाया गया, इस दुनिया के सभी प्रोफेशनल, सभी बिजनेसमैन को भी इंश्योरेंस कंसेप्ट के बारे में पता ही नहीं है। वो उनके बिजनेस के मास्टर्स हैं। अब ज्वेलर्स आदमी उनके बिजनेस का मास्टर है, कपड़े का व्यापारी उसके बिजनेस का मास्टर है, डॉक्टर, एडवोकेट वो उनके प्रोफेशन के एक्सपर्ट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको कोई एलर्जी नहीं है इंश्योरेंस के साथ, लेकिन उनको इस सब्जेक्ट की शायद पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग में है, वो अकाउंटिंग के मास्टर है, वो बैलेंस शीट को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अच्छे से देख सकते हैं, बट इंश्योरेंस उनका सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज होता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, और हमारा सब्जेक्ट है इंश्योरेंस। तो जैसे हम समझे हैं इंश्योरेंस को, बस हमें लोगों को इंश्योरेंस का समझ देना है। वी हैव टू एजुकेट पीपल
अबाउट इंश्योरेंस। और जितना एजुकेशन लोगों को क्लियर हो गया, जितनी समझ क्लियर हो गई, उनको कोई भी प्रोडक्ट या इंश्योरेंस खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको सिंपल मेन पॉइंट के ऊपर बात करूं तो इंश्योरेंस की समझ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इज जस्ट लाइक अ रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट। आज अभी कोई भी रिस्क मैं अपने सिर पे लेकर घूमूं, कोई बिजनेसमैन अपने सिर के ऊपर कोई रिस्क को लेकर घूमे, उसके बदले वो उस रिस्क को मैनेज करके किसी इंश्योरेंस कंपनी के सिर के ऊपर डाल देता है। हाँ, चंद प्रीमियम के साथ थोड़ा सा प्रीमियम दे दिया। जैसे एक लॉक खरीदने के लिए हमने पैसा खर्च लिया, लॉक लगा लिया, हमारा घर, हमारी ऑफिस, हमारी दुकान सेफ हो जाती है। उसी तरह जैसे हमने हेलमेट के ऊपर खर्चा कर लिया छोटा सा प्रीमियम देकर, और वो हेलमेट से हमारी सुरक्षा हो जाती है। कोई भी बड़ी मुसीबत आई, बाइक से गिर गए, उस तरह से। तो उसी तरह से दोस्तों ये इंश्योरेंस भी एक प्रकार का रिस्क मैनेजमेंट है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कार इंश्योरेंस। अभी लोग कार इंश्योरेंस निकालते हैं। अभी समझो कि मेरी भी कार है, होंडा सिटी। समझो मैंने ये कार का इंश्योरेंस नहीं निकाला, क्या होता? मैं बड़े टेंशन के साथ इस कार को चला पाता, शायद 10, 20, 25 की स्पीड में चला पाता, एक ढंग की एवरेज स्पीड में नहीं चला पाता। पास से अगर कोई ट्रक गुजरा तो मैं डर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक डर है, मेरी जान का तो डर है ही, लेकिन साथ में कहीं मेरी कार को कोई डैमेज ना हो जाए, कोई डैश करके ना चला जाए। क्या होगा? एक डर लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ तो बड़ा खर्चा मेरे सिर के ऊपर आ सकता है। लेकिन मैंने क्या किया, उस कार का इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाल दिया। तो मैंने क्या किया, जो रिस्क मेरे सिर पे रहने वाली थी मैंने उसको मैनेज किया और इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया थोड़े से प्रीमियम के साथ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, आधी रात को कोई मेरी गाड़ी उठाकर भी ले गया तो मुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि इंश्योरेंस है ना। मुझे क्या चिंता है? कहीं गाड़ी को टक्कर लग गई, हाँ, उसकी केयर करना, उसको संभालना, ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन समझो कोई हो गया, प्रॉब्लम आ गया, तो मुझे टेंशन नहीं, उसका सारा का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी मुझे रीइंबर्स करके दे देगी, मुझे वापस मिल जाएगा। सेम टू सेम फैक्ट्री का इंश्योरेंस, लोग प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस निकालते, कोई लोग दुकान का इंश्योरेंस निकालते, ऑफिस का इंश्योरेंस निकालते, गोडाउन का इंश्योरेंस निकालते। अभी ये सोचो कि आज करोड़ों का माल सामान गोडाउन में पड़ा है या करोड़ों का फैक्ट्री है। अभी वो फैक्ट्री का इंश्योरेंस अगर उस मिल मालिक ने नहीं निकाला, उस फैक्ट्री ओनर ने नहीं निकाला, आप सोचिए क्या वो शॉपकीपर या वो मिल मालिक या फैक्ट्री ओनर चैन से रात को सो पाएगा? आधी रात को भी उसको टेंशन आएगा, कहीं मेरी फैक्ट्री में आग तो नहीं लग जाएगी, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा, कहीं गोडाउन में चोरी तो नहीं हो रही होगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कहीं फ्लड आया, बारिश का मौसम है, फ्लड आया, सारा सामान खराब तो नहीं होगा। लेकिन उसने फायर इंश्योरेंस निकाल लिया। उसने क्या किया, पूरा करोड़ों का जो रिस्क था अपने सिर पे न रखते हुए उसने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, फायर इंश्योरेंस निकाल लिया, बगलरी इंश्योरेंस निकाल लिया, वो टेंशन फ्री हो गया। तो ये क्या किया, रिस्क को मैनेज किया। अभी ये अंडरस्टैंडिंग, हर आदमी ये रिस्क लेकर कोई चांसेस नहीं बैठ सकता, लेकिन उस रिस्क को मैनेज कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, चैन की नींद सो सकता है, बड़े आराम से सो सकता है, ब्लड प्रेशर अप डाउन नहीं होगा। हेल्थ इंश्योरेंस, आज कोरोना का माध्यम चल रहा है, आज सब जगह कोरोना के वजह से लोग डरे हुए हैं। सभी को एक ही डर है, कहीं मुझे ना लग जाए, कहीं मेरे परिवार के किसी मेंबर को ना हो जाए, डर डर के जी रहे। नो डाउट, डरना, इस माहौल में डरना भी अच्छा है, लेकिन साथ साथ में अगर हेल्थ इंश्योरेंस निकाला हुआ है, मेडिक्लेम निकाला हुआ है, कोई चिंता नहीं, अच्छी से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवा लिया, भले 5 लाख रुपए का भी खर्चा आया, कोई टेंशन नहीं, 15 लाख रुपए का मेडिक्लेम है, 25 लाख रुपए का मेडिक्लेम है। अभी 20 to 25 लाख रुपीस का अगर मेडिक्लेम पूरे परिवार का निकाल के रखा है, कोई चिंता नहीं। क्या किया, बीमार होने से हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा मेरे सिर पे आ सकता था, मैंने उस रिस्क को मेरे सिर पे न रखते हुए मैनेज किया, इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया। अब टेंशन नहीं है। हाँ, अपनी केयर रखना जरूरी है, अपनी केयर करना, सुरक्षित रहना जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ हुआ तो हॉस्पिटलाइजेशन का सारा खर्चा जो लाखों का बिल आएगा वो मुझे इंश्योरेंस कंपनी वापस दे देगी, रिम्बर्समेंट हो जाएगा। तो ये क्या किया, मैंने रिस्क अपने सिर पे न रखते हुए
मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया। दोस्तों आपको नहीं लगता ये कितनी कॉमन सेंस वाली बात है? इतनी छोटी सी बात अगर हम पार्टियों को, इस दुनिया के सारे लोगों को, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स को, एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को, अगर हम ये चीज को समझाएं कि सर हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे रहे, हम आपको आपकी रिस्क को मैनेज करके दे रहे हैं, आपको नहीं लगता वो क्लियर हो जाएगा? वो पार्टी बोला यार ये अच्छी है, और मैं रिस्क मैनेज करने के लिए तो सीसीटीवी कैमरा लगाता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड रखता हूँ, मैंने हर प्रकार के सिक्योरिटी अलार्म रखे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, हर चीज की मैंने रखी है जब सिक्योरिटी का। लेकिन समझो ये सब फेल हो गए। फायर एक्सटिंग्विशर है लेकिन फिर भी फायर लग गया, सीसीटीवी कैमरा है लेकिन कभी कभी तो आपने देखा होगा चोर लोग चोरी करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा भी चुरा के ले जाते हैं। तो फिर क्या होगा? उस वक्त मेरा जो नुकसान हुआ वो पूरा का पूरा रिस्क मैं इंश्योरेंस कंपनी पे डाल दिया, मुझे उससे रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा मेरा वाह जो नुकसान। ये लाइफ इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस क्या है दोस्तों? ये भी सेम टू सेम है। आज हमारा परिवार हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक बिजनेसमैन में पूरा बिजनेस उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो है तो बिजनेस स्मूथली चलता है, उसके डिसीजंस, उसका पावर, हर चीज उसकी वजह से बिजनेस चलता है। वो है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। लोगों को लगता है बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा पैसे कमाएंगे, बात सही है, लेकिन बिजनेस करता कौन है? बिजनेसमैन। अब वो बिजनेसमैन उस बिजनेस से निकाल लिया, समझो 10 करोड़ रुपए भी बिजनेस में डाले, बिजनेसमैन नहीं है तो क्या मजदूर, सेल्समैन वो बिजनेस को थोड़ी चलाएंगे? बिजनेसमैन के डिसीजन, बिजनेसमैन के विजन, उसकी स्किल, उसकी होशियारी, ये सब उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाता है। तो आखिर बिजनेस में ये आदमी मेन है, कीमैन, ये मेन आदमी है। तो उसका इंश्योरेंस वो है तो बिजनेस से प्रॉफिट करके देगा परिवार को, वो नहीं है तो उसकी इंश्योरेंस कंपनी से जो प्रॉफिट का लॉस होने वाला था बिजनेस में अब हो जाएगा, अगर उसके न रहने से, तो वो पैसा परिवार को इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। वेरी सिंपल। हमारे परिवार भी हमारे ऊपर डिपेंड है। आज मेरे ऊपर मेरा परिवार डिपेंड है। आज मैं कमाता हूँ, LIC से अच्छा पैसा कमीशन आता है, ये इंस्टीट्यूट में मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, अच्छी कमाई करता हूँ, तो आज मेरा परिवार एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है। अब ये लाइफस्टाइल मेरे ऊपर चल रही है, कल मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, हो सकता है इनकी ये लाइफस्टाइल थोड़ी डाउन आ जाए, लेकिन सामने मैंने करोड़ों का इंश्योरेंस निकाल के रख लिया, तो अभी मेरे परिवार को वो चिंता नहीं, मुझे चिंता नहीं कि कल मुझे कुछ हुआ तो मेरे परिवार की लाइफस्टाइल नीचे नहीं आएगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे नहीं आएगा। मेरी जो इनकम है मैंने उस इनकम को रिप्लेस करके रख लिया। तो ये इनकम रिप्लेसमेंट, मैंने क्या बोला, कंसेप्ट बेचना है, अंडरस्टैंडिंग बेचना है। आज मैं इनकम लेके आ रहा हूँ, मेरी इनकम को रिप्लेस हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। कोई आदमी सैलरी लाता है, जॉब करता है, अभी सैलरीड पर्सन, उसकी सैलरी के ऊपर तो पूरा परिवार चल रहा है। हम उसको इंश्योरेंस न बेचते हुए हम ये बेच सकते हैं कि सर हम आपकी सैलरी का इंश्योरेंस करके देते हैं। जैसे कार का इंश्योरेंस, कल कार चोरी हो गई, आपका कार का पैसा वापस मिल जाएगा। बाइक चोरी हो गई, बाइक का पैसा वापस मिल जाएगा। हॉस्पिटलाइज हुए तो हॉस्पिटलाइजेशन का सारा खर्चा आपको वापस मिल जाएगा, रिम्बर्स हो जाएगा। उसी तरह आज आप सैलरी ला रहे हो, कल आपको कुछ हुआ, आपके जीवन के बाद, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ डेथ के बाद, आपकी लाइफ के बाद आपके घर पे सैलरी कहाँ से आएगी? लेकिन हम सैलरी का इंश्योरेंस निकाल लिया तो इंश्योरेंस कंपनी वो सैलरी जितना एक बड़ा अमाउंट दे देंगे, और वो अमाउंट हमने बैंक में रख दिया तो उसका जो ब्याज आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, उससे घर परिवार चलते रहेगा। तो जितना सैलरी उतना ही इंटरेस्ट आवे, वो हिसाब से अगर हमने पॉलिसी बना ली सम एश्योर्ड की। एक एग्जाम्पल ले लेके समझो 25,000 का घर का खर्चा है तो 50 लाख का बीमा निकाल लिया, 50 लाख रुपए कल कुछ हुआ, 50 लाख रुपए आए, वो 50 लाख रुपए बैंक में रखेंगे, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हुआ, समझो अभी तो 5.5% है, समझो 6% भी है तो उसका 25,000 उसके परिवार को मिलते रहेगा। तो ये क्या हुआ, आदमी है तो सैलरी ला रहा है, इंसान नहीं है तो उसकी सैलरी का हमने रिप्लेसमेंट कर दिया। तो इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ सैलरी, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम। बहुत सिंपल बात, मतलब ये सिंपल बातें अगर हमने पार्टियों से की तो हर इंसान सिक्योरिटी तो खरीदना ही चाहता है। कोई भी इंसान रिस्क लेकर रात को सोना नहीं चाहता है, रिस्क को मैनेज ही करना चाहता है। बस ये सिंपल तरीके से, और आप सभी जानते भी हो कि बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स यही है, ये हम लोग सब इसी कोर्स के माध्यम से ये सब बताते ही है, डिफरेंट कंसेप्ट के डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ। आज अभी फ्यूचर में, आज बच्चा छोटा है
फ्यूचर में जब वो 18 साल का होगा, 20 साल का होगा, 22-25 साल का होगा, उसके हायर एजुकेशन के लिए पैसा लगने वाला है। तो एक प्रकार से ये भी तो एक फ्यूचर का एक्सपेंस है। अगर वो टाइम पे पैसे हाथ में नहीं होंगे, यहाँ वहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और सही वक्त पे वो पैसा अगर हमें नहीं मिला, तो क्या बच्चे का एजुकेशन हो पाएगा? नहीं। लेकिन वो रिस्क न लेते हुए कि भाई बच्चे के एजुकेशन के टाइम हमको इतना पैसा, एक फिक्स अमाउंट 50 लाख या 1 करोड़ रुपए मिलना ही चाहिए ताकि बच्चों का एजुकेशन अच्छे से हो पाए। लेकिन अगर सही वक्त पे वो पैसे नहीं मिले तो क्या वो रिस्क नहीं है? बच्चों का एजुकेशन दांव पे लगा दिया है। लेकिन हमने एक सेफ जगह पर इंश्योरेंस करा लिया तो हमारी भी सिक्योरिटी हो गई, परिवार की सिक्योरिटी हो गई, और वो जो पैसों की बचत होती है उससे बच्चों की एजुकेशन हो जाएगी। तो ये क्या किया हमने, जाने अनजाने इंश्योरेंस के माध्यम से जो फ्यूचर रिस्क थी, जो फ्यूचर खर्चे थे, उसका हमने प्रोविजन करके दिया, प्लानिंग करके दिया। मैं तो कई बार कहता भी हूं मेरे कोर्सेज में, डोंट सेल प्लान, सेल प्लानिंग। नो डाउट प्लान भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लानिंग बेचोगे तो प्लान जल्दी से बिकेगा। रिस्क मैनेजमेंट बेचा, कंसेप्ट बेचा तो इंश्योरेंस जल्दी से बिकेगा। सो हमें कंसेप्ट बेचने हैं, कंसेप्ट की बातें करनी है, और लोगों को कोई एलर्जी नहीं है दोस्तों इंश्योरेंस की। अभी अमीर लोग हैं, HNI पीपल है, बड़े बड़े अमीर है, क्या कहते हैं, मुझे इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसा है, मेरी 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 5 जनरेशन बैठे बैठे खाना खा सकती है, इतना पैसा है, मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत। बात तो सही है, लेकिन जब जरूरत नहीं है फिर भी आज भी कमा तो रहे, पैसे तो कमा ही रहे। जब 3 जनरेशन बैठकर खाना खा सकती है फिर भी कमा तो रहे। वो किसके लिए? चौथी जनरेशन के लिए, 5वीं जनरेशन के लिए, 7वीं जनरेशन के लिए। 7 जनरेशन बैठकर खाए। अब मेहनत करेंगे, डेफिनेटली वो इंसान 7 जनरेशन खाए उतना पैसा जरूर कमा लेगा, लेकिन उसके पहले अगर कुछ हुआ तो 7 जनरेशन तक का प्रोविजन करने का जो उसका ड्रीम था वो तो अधूरा रह जाएगा ना। तो उस ड्रीम को अधूरा न रखने के लिए वो जो रिस्क के साथ काम कर रहा है, हम उस रिस्क को मैनेज कर लेते हैं इंश्योरेंस निकाल के, कि भाई आपको आज आप 100 करोड़ के मालिक हो, आपको 7 जनरेशन तक प्रोविजन करना है, आपको 200 करोड़ चाहिए। अब नो डाउट आप 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ जरूर कमाओगे आने वाले वर्षों में, लेकिन अगर उसके पहले कुछ हुआ तो ये तो 100 ही करोड़ रहेंगे, 200 करोड़ का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन मेरे पास ऐसा आइडिया है कि मैं आपका एक 100 करोड़ का इंश्योरेंस बना लेता हूं, तो 200 करोड़ का आपका विल बन जाएगा। कल कुछ हुआ 200 करोड़ आप हो तो 200 करोड़ तक आप पहुंचा ही दोगे। सो कहने का मतलब लोगों को अलग सी, ये तो बहुत मैंने एक नॉमिनल बात की। इस टॉपिक के ऊपर एडवांस कोर्स में दोस्तों कम से कम 2 घंटे का टॉपिक है, उससे भी ज़्यादा कभी कभी टाइम लगता है, मिनिमम 2 घंटे तक, क्योंकि HNI लोगों को बातें करनी है और HNI के सवाल, HNI के ऑब्जेक्शंस, उनके कंसेप्ट डिफरेंट है। उनको रिस्कवर मर गया तो कोई उनको टेंशन नहीं है, 7 जनरेशन बैठ के खाएगी, लेकिन उनको क्या बेचना है। ऐसे कई डिफरेंट बातें हम लोग एस्टेट क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन के टॉपिक में एडवांस कोर्स में लेते हैं दोस्तों। एक एक सवाल का जवाब मिलता है, मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर, और ये एडवांस कोर्स पूरा कंसेप्ट के ऊपर होने जा रहा है दोस्तों। अभी अगली 27 और 28 तारीख को प्लान कॉम्बिनेशन का कोर्स होने जा रहा है, जिसमें हमारे मुकेश जोशी जी, अमोल शर्मा जी और हिरेन त्रिवेदी जी, ये 3 लीडर के साथ 20+ कॉम्बिनेशंस एंड प्रेजेंटेशन के साथ 20+ डिफरेंट प्रेजेंटेशन, डिफरेंट सेगमेंट के साथ। कोई मिडिल क्लास है तो उसको कैसे प्रेजेंटेशन देना है, उसके लिए प्लान कॉम्बिनेशन कैसे होने चाहिए। उसी तरह कोई HNI है, अमीर है, तो उसको कैसे कॉम्बिनेशन में इंटरेस्ट आएगा, उसको कैसे प्लान में इंटरेस्ट आएगा, क्या क्या प्लान का मिक्सचर करना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन कैसे बनाना चाहिए ताकि उसको अट्रैक्शन हो, उसे लगे यार ये मेरे लिए ही बना है। तो ऐसे कई डिफरेंट कंसेप्ट एंड कॉम्बिनेशंस के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ 27 और 28 जून के दिन, सैटरडे और संडे, ये आने वाला सैटरडे संडे को हमारे तीनों लीडर के साथ ये 2 दिन का ये प्लान कॉम्बिनेशन का कोर्स होने जा रहा है दोस्तों। सुबह 9 से 12, आफ्टरनून 3 से 6, ऐसे 2 दिन ये लगातार कोर्स चलेगा दोस्तों। और वेरी नॉमिनल इन्वेस्टमेंट, वेरी नॉमिनल, ओनली 2393, खाली 2300 रुपये, 2393 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट में। मैं इसको इन्वेस्टमेंट करता हूँ, खर्चा नहीं हूँ, क्योंकि पिछले
2-2.5 महीने में इंस्टीट्यूट के कई कोर्सेज लोगों ने किए ऑनलाइन। वैसे तो बरसों से 20 साल से लोग कर रहे हैं यहाँ पर और COT TOT क्वालिफाई कर रहे हैं। कई लोग एकदम 12 लाइफ भी नहीं हो रही थी, वो लोग आज MDRT COT TOT कर रहे हैं। आज ऑनलाइन में भी लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट आए। अभी जस्ट 10 दिन पहले बेसिक कोर्स कंप्लीट हुआ मुकेश भाई का, उसमें लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। उन्हीं लोगों की डिमांड थी कि सर ऑनलाइन एडवांस कोर्स दीजिए, तो ऑनलाइन एडवांस भी हमने डिक्लेयर किया। ये ऑनलाइन प्लान कोर्स भी डिक्लेयर किया है। दोस्तों ये प्लान कोर्स ये 2 दिन का होने जा रहा है, उसमें डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर बातें होगी। उसी तरह एडवांस कोर्स भी दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ डिफरेंट बातें करेंगे। एडवांस कोर्स भी डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर। अभी कोई पार्टी बोलता है लोन, मेरे ऊपर तो बहुत कर्जा है, अभी इतने कर्जे के साथ मैं क्या पॉलिसी निकालूं, बैंक का हफ्ता भरूं या इंश्योरेंस का हफ्ता भरूं। उन लोगों को कैसे कन्विंस करना है। सबस्टैंडर्ड लाइफ, कोई ओवरवेट है, किसको ब्लड प्रेशर है, किसको डायबिटीज है, किसने हार्ट का ऑपरेशन करवाया है, किसको किडनी का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को कैसे बीमा बेचना, वो सारे कंसेप्ट के ऊपर पूरा 4 महीने का ये कोर्स है दोस्तों। हर महीने 2-2 दिन, हर महीने 2-2 दिन ये एडवांस कोर्स चलेगा। 6 दिन का एडवांस कोर्स और साथ में एक फुल डे साथ में रिबेट कोर्स। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, जब हमारा लाइव जब हम लोग सेंटर में जाते थे, वहां पर कोर्स चलाते थे, लोगों के ये 4 महीने के अंदर तो MDRT क्वालिफाई हो जाते थे। अब हम देखते थे शुरू के दिनों में लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन जेब खाली। तो इसके लिए स्पेशल विदाउट रिबेट आप काम कैसे करो, तो रिबेट फ्री बिजनेस कैसे करना, और वो एडवांस कोर्स से जो पैसे कमाए वो सारे पैसे आपकी पॉकेट में कैसे टिके, उन सारी बातों के लिए पहले दिन रिबेट कोर्स 11 जुलाई के दिन दोस्तों रिबेट कोर्स से शुरू होगा और 12 जुलाई को एडवांस कोर्स का पहला दिन शुरू होगा। फिर 2 दिन अगस्त महीने में, फिर 2 दिन सितंबर महीने में और फिर 1 दिन अक्टूबर मंथ में। दोस्तों आप सभी का सपना होगा MDRT करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों ये MDRT में जो सपोर्ट करता है, मेरा हर साल कोलकाता के अंदर 2 एडवांस कोर्स रखता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और दूसरा रहता है मेरा जून जुलाई अगस्त सितंबर। दोस्तों दोनों बैच में एवरेज मैंने देखा है 8 से 10 या कभी कभी 12-13 एजेंट MDRT क्वालिफाई हो जाता है ड्यूरिंग एडवांस कोर्स 4 महीने में। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है, ट्रैवलिंग की भी झंझट नहीं, घर में बैठकर आप ये एडवांस कोर्स देख सकते हो, ले सकते हो। इसकी वैल्यूज डिफरेंट कंसेप्ट दोस्तों 32 कंसेप्ट के साथ ये एडवांस कोर्स चलेगा। डिफरेंट रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, बहुत सारे सब्जेक्ट है। आप हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर बहुत कुछ देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट को देख सकते हो। सो दोस्तों, और ये एडवांस कोर्स जब हम लोग लाइव करते हैं होटल में बैंक्वेट के खर्चे के साथ, तो तब उसकी फीस होती है, इन्वेस्टमेंट होता है 32,000। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे भी कुछ खर्चे कम हो गए और लोगों की इस परिस्थिति को देखते हुए स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस में सिर्फ 18,000 में ये एडवांस कोर्स है, सिर्फ 18,000 में। और उसमें भी आज की तारीख में स्पेशल अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, ओनली 12,000 में ये आपको मिल रहा है। दोस्तों रेट्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, आपको सभी को एक्सपीरियंस ऑलरेडी है कि अलग अलग सभी कोर्सेज में कुछ जैसे जैसे कोर्स नजदीक आता है अर्ली बर्ड डिस्काउंट कम होते जाता है, रेट चेंज होता है। तो 18,000 का कोर्स आज 12,000 रुपये में मिल रहा है। कभी भी रेट चेंज का अनाउंसमेंट आएगा तो आपको महंगा पड़ सकता है। तो और कोई भी इन्वेस्टमेंट कभी महंगा नहीं होता है दोस्तों। तो मैं एक ही चीज कहूँगा, लाइफ में बनाना, अभी हम दुनिया की वेल्थ को डबल बनाने जाते हैं, हम अपनी इनकम को डबल क्यों ना करें। तो ये एडवांस कोर्स आपकी इनकम को मिनिमम डबल से ऊपर, मैं तो खास MDRT के लिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग MDRT करते हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है बरसों का हमारा। तो दोस्तों ये 2 कोर्स आप हमारे YouTube के मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। आप खाली लिंक क्लिक करो, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसका पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, गूगल पे से। सो थैंक यू दोस्तों। ऐसी कई हर बार इस तरह की बातें लेकर मैं आपके बीच आऊँगा हर मंगलवार के दिन। अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि आपको कुछ स्पेशल वैल्यूज मिली है, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।